कुमार अवस्था, कुमार अवस्था मतलब युवा से पहले वाली, युवा अवस्था से पहले की जो अवस्था कुमार अवस्था है, बाल अवस्था के बाद, तब से ही मानव को चिंतन प्रारंभ कर देना चाहिए, भगवत भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। एक प्रकार से जैसे स्कूल में उम्र निश्चित है, उतनी उम्र में एडमिशन लेना चाहिए। उससे अधिक होने पर यदि आप एडमिशन लोगे तो माना नहीं जाता, स्वीकार नहीं किया जाता, या फिर ऐसा भाव रखा जाता है कि ये डिले से हैं, लेट हैं। बच्चे हंसते भी हैं। 10वीं कक्षा में कोई 30 वर्ष का बालक बैठे तो कितना अटपटा लगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति की, वैराग्य की, ज्ञान की, इनकी ये क्लासेस हैं, इनकी उम्र है, उतने में ही पहुंच जाना चाहिए। उससे अधिक होने पर यदि आप उसका अनुगमन करेंगे तो वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, लोग पूछते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए या भक्ति का सबसे बढ़िया समय कौन सा है। जब आपकी इंद्रियां पूर्ण बलवान हो, आप अपनी इंद्रियों से कुछ भी भोग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार के विषय का उपभोग कर सकते हैं, ऐसी आयु जब हमारी होती है, उस समय उन विषयों का त्याग कर भजन मार्ग को जब अपनाते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। समझ में आई बात? विषय का उपभोग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इंद्रियां मतलब नेत्रों से साफ दिख रहा है, कानों से बढ़िया सुनाई दे रहा है, जीभ किसी भी प्रकार के रस को ले सकती है, हाथ किसी को भी तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैर से कितना भी दौड़ा लो महाराज। ये इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हैं, उस समय विषय ना भोग करके व्यक्ति भजन मार्ग को अपनावे, तब ठाकुर जी कहते हैं वाह, ये इसकी आयु थी, इस समय ये विषय भोग सकता था, लेकिन इसने विषय त्याग कर मेरे को चुना। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो। बाल अवस्था के लिए छूट है, कुमार अवस्था यानी 13-14 वर्ष की आयु होते ही फिर भजन मार्ग अपना लेना चाहिए। और भैया कब तक आ जाना चाहिए? 25 वर्ष के पहले पहले ठाकुर जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। उम्र आपकी 25 से ऊपर निकल गई और अभी तक आप ठाकुर जी की शरणागत नहीं हुए, उसके बाद यदि आप शरणागत होते हो तो आपका लेट एडमिशन माना जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति में परसेंटेज कम हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी मिलेंगे या भगवत दर्शन होगा, परसेंटेज चांसेस कम होने लग जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी आयु पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए भैया बहुत बढ़िया समय है, आप सब लोग अपनी इच्छा मृत्यु करो। कैसी मृत्यु चाहिए हमें? जीवन में जो प्राप्त करना है वो सब तो कर ही रहे हैं, हम अपने कर्मों से कर ही लेंगे, लेकिन भजन से बस इतनी इच्छा रखो कि प्राण निकलें तो नाथ ऐसे निकलें। इस प्रकार हमारा भाव हो। उज्जैन की यात्रा हो, शिप्रा जी में स्नान हो, महाकाल भगवान का मंगला दर्शन हो, भस्म आरती का हम लोग दर्शन करें, भस्म आरती के बाद महादेव के सुंदर श्रृंगार का दर्शन हो, श्रृंगार के दर्शन के बाद महादेव का प्रसाद कोई पवा दे, वो प्रसाद पा करके ओम नमः शिवाय महादेव के दर्शन करते हुए बस उसी चिंतन में हमारे प्राण निकलें, ऐसी हमारी इच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब जब जब उज्जैन जाने की योजना बने तो आप डर जाओ कि कहीं प्राण तो नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इच्छा रखी थी उज्जैन जाएंगे तभी निकलेंगे, केदारनाथ जाएंगे तभी होंगे। भयभीत मत हो जाना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और अपने अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया।
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृतिमगन किलयस्य गोपवद्ध ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं बंधुओं? ये भीष्म पितामह की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद की स्तुति, सबरी की भक्ति, जटायु की भक्ति, हनुमान जी महाराज की, ये सब क्यों सुनते हैं? केवल सुनने के लिए नहीं, अनुकरण करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, ताकि हम भी ऐसा कुछ कर सकें ठाकुर जी के लिए। आप जितने साधनों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उन साधनों से किसी भक्त ने पूर्व में नहीं रिझाया ठाकुर जी को। सबने अपने भक्ति भाव से रिझाया, अपने स्वभाव से रिझाया। हम स्वभाव को ही नहीं सुधारते, बाकी सब सुधार लेते हैं। इसलिए स्वभाव में भक्ति लाओ, क्रिया में भक्ति आए जरूरी नहीं। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, वो तिलक नहीं लगाते, वो चोटी नहीं रखते, वो धोती नहीं पहनते, वो माला नहीं जपते, लेकिन स्वभाव में भक्ति है। प्रकट भक्ति से ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय आपकी अप्रकट भक्ति, जिसको आपने अभी तक अपने आव भाव रूप नयन नक्शों में प्रकट नहीं किया, वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। तो अप्रकट भक्ति, भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन कर लिया। आपके चतुर्भुज रूप को मैंने देखा, आपके द्वारिकाधीश रूप को मैंने देखा, आपके रथ चलाने वाले उस रूप को मैंने देखा, जहां पर घोड़ों की सुंदर धूल आपके अंग को सुशोभित करती थी, आपके घुंघराले केशों पर घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल लग जाती थी। आप कैसे अपने हाथों से उस धूल को मिटाते थे, मैंने आपके उस रूप को देखा है ठाकुर जी। किस प्रकार आप चक्र लेकर के दौड़े, किस प्रकार आपने अर्जुन की रक्षा करी, मैंने सारे रूप आपके देख लिए, लेकिन मेरे नेत्रों को अभी प्यास है एक आपके रूप को देखने की। भगवान बोले कौन सा रूप देखना है? तब भीष्म पितामह जो कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बोले ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी जो आपकी ललित गति है ना, ललित गति मतलब ये हमारे बिहारी जी कैसे हैं, राधा रमण जी कैसे हैं, वृंदावन राधा वल्लभ लाल जी कैसे हैं, ऐसे तो पैर हैं उनके, ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। कमर यहां से टेढ़ी है, सर भी टेढ़ा है, उस पर टेढ़ा मुकुट पहना है। आहा, इसको कहते हैं ललित गति। ठाकुर जी चलते कैसे? वृंदावन में बस ऐसा है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। जैसे आप सीधे सीधे चलते हो, लेकिन ठाकुर जी कैसे चलेंगे? उछलते कूदते टेढ़े मेढ़े, कभी यहां पैर, कभी वहां पैर, कभी वहां कूदेंगे, कभी यहां जाएंगे।